हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का एक और टॉपिक, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लाइन बाय लाइन समरी को समझाऊंगा। इसके इंट्रोडक्शन को मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेवा इंस्टीट्यूट ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। 3 टाइप से लॉन्च किया है। एक आपकी, अगर आप लोग केवल ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो उस तरह से मैंने लॉन्च कर दिया है। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। दूसरा, एक मैंने आपको टाइप से सॉल्व किया है जिसमें दिया है, जिसमें आपको केवल एमसीक्यूज की ई बुक मिलेगी। ठीक है, मतलब सभी टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में, 60 70 80 बढ़िया आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। उसको आप खूब अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसमें लगभग सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर दूसरा पार्ट जो है, तीसरा जो है, उसमें आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। तो वो कोर्स सबसे बढ़िया है जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और वो 399 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और टेस्ट सीरीज की खासियत आप लोग जानते हैं कि रेवन की टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार आपने देखा ही होगा वर्ग एक वाले से उसमें। और वर्ग एक वाले में अगर आपने नहीं देखा तो जिन लोगों ने ली थी टेस्ट सीरीज, लगभग 600-700 लोगों ने ली थी, तो उनसे पूछिएगा आनंद उसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं समरी में। तो इंट्रोडक्शन तो यही है कि एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट है, मतलब टूरिस्ट ऐसा व्यक्ति है जो अपने टूरिस्ट यात्रा कर करके क्या हो चुका है, परेशान हो चुका है, और उसने अपनी घटनाओं के बारे में, अपने साथ जो हो रही घटनाओं के बारे में इस टॉपिक में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट में लेखक ने उन घटनाओं का वर्णन किया है जिसमें वह अजीबोगरीब हरकतें करता है। कई हवाई यात्राओं के दौरान वह सह यात्रियों, मतलब अपने साथ यात्री जो थे, उस पर क्या कर देता है, वो ड्रिंक गिरा देता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसके हाथ अपने आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ट्रे की ओर उसके हाथ अपने आप बढ़ जाते हैं, और वो जो है ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उसके हाथ जो है अपने आप वहां पहुंच जाते हैं और ग्लास को गिरा देते हैं, जिससे जो पानी उसमें होता है या ड्रिंक होती है वो कि अपने जो यात्री अपने साथ में ट्रेवल कर रहे हैं उनके ऊपर गिर जाती है। वह एयर माइल्स पाने में असमर्थ है। माइल्स एक तरह का कार्ड होता है, वो पाने में ये असमर्थ है, क्योंकि या तो वह अपना कार्ड नहीं दिखा पाता, ठीक है, या क्लर्क उसे पॉइंट देने से मना कर देता है। एक्चुअली जो कार्ड बनता है उसमें एक पॉइंट्स होते हैं, और जब ये उनके पास जाता है बनवाने के लिए रिसेप्शन में, तो वो कार्ड जब दिखाता है तो क्या होता है कि वो उसमें नाम जो है इसका मिसमैच होता है, इसलिए वो कार्ड बनाने से मना कर देता है। सेम वैसे ही जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप आधार कार्ड दिखाओ और आपका आधार कार्ड और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें नाम अलग अलग हो, उस तरह से। एक बार जब वह कार्ड लेने के लिए अपना बैग खोलता है, तो वहीं उसकी जो जिप होती है वो खुल नहीं होती, मतलब जो चैन होती है वो खुल नहीं रही होती, और अचानक से वो टूट जाती है और उसका जो सामान है बैग का वो पूरा गिर जाता है, इधर उधर फैल जाता है, उससे अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं, बहुत सारी आवाज आती है उसके सामान के गिरने से। इसके अलावा एक अन्य यात्रा पर भी वो गया। उसकी जो कलम की है, मतलब जो पेन है, उसकी स्याही, जो पेन है वो मुंह में डाला हुआ था, ऐसे ही नहीं अपन लिखते लिखते मुंह में डाल लेते हैं, तो ऐसे मुंह में डाला हुआ था। तभी उसकी जो इंक थी वो उसके पूरे मुंह में फैल जाती है, पूरे उसके दांतों में फैल जाती है, मसूड़ों में फैल जाती है, यहाँ तक कि उसकी जो चिन्ह होती है उसमें भी वो लग जाती है। ठीक है, और वो कई दिनों तक उसका जो चेहरा है इस तरह से वो क्या रहता है, नीला पड़ा रहता है। उसका जो चेहरा है वो नीला पड़ा रहता है, वो जो है अभी भी नीला है। ठीक है, कुछ दिनों तक नीला रहता है। ठीक है, और कुछ दिनों तक ऐसा ही वो उसका पूरा चेहरा रहता है। एक बार जब वह अपने जूतों का फीता बांध रहा था, ठीक है, आगे की ओर झुककर, तभी उसकी जो आगे वाली सीट है, उस आगे वाली सीट में बैठा यात्री जो है उसने अपनी सीट को रिक्लाइन कर दिया, जिससे उसकी सीट जो है इसके सर पर लगी और सर जो है वो नीचे की ओर फंस गया, और उसको बड़े मुश्किल से उसने सर अपने बगल वाले ट्रेवलर के पैर को पकड़ पकड़ के अपना कैसे करके भी सर उसने निकाला। जब भी वह खाना खाता तो खाने की मेज पूरी तरह से क्या हो जाती, अस्त व्यस्त हो जाती। ठीक है, और ऐसा लगता जैसे क्या हो गया है भैया, भूकंप आ गया हो, अर्थक्वेक हैड स्ट्रक द प्लेस, उस प्लेस पे क्या आ गया हो, भूकंप आ गया हो। ठीक है, ऐसा लगने लगता था। उसका परिवार इसके इस चीज का तो आदी हो चुका था,
ठीक है? मतलब ये चीज़ जैसे कि वो सब सामान फैला देता है, इधर-उधर कर देता है, इस तरह का आदी जो है उसका परिवार तो हो गया था, क्योंकि वो जानता है कि हमारा जो हस्बैंड है, हमारे जो पापा हैं, हमारे जो बेटे हैं, वो ऐसा करते हैं, ठीक है? तो वो तो आदी हो गया था, जब उन्हें खाना मिलता तो वे खाने की चीज़ों से बचने के लिए पानी पी लेते। मतलब खाना अगर वो खाएँगे तो गिरा देंगे, तो इससे अच्छा क्या कर लो भैया पानी पी लो, ठीक है? तो वो पानी पी लेते थे। अकेले यात्रा करते समय वह ना तो कुछ खाते थे और ना कुछ पीते थे, ठीक है? और ना ही आगे की ओर झुकते थे, क्योंकि वो पता था कि अगर खाएँगे तो बिखर जाएगा, पिएँगे तो दूसरे के ऊपर पानी गिर जाएगा और ना ही आगे झुकेंगे तो दूसरा कहीं सीट ना रिक्लाइन कर दे। तो ये चीज़ उनके साथ दिक्कत हो गई थी। वह दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने हाथों को भी अपने नीचे रखते थे, मतलब अपने हाथ को नीचे रख के उसके ऊपर वो बैठ जाया करते थे। वह कभी भी एयर माइल्स पाने में सफल नहीं हो पाए, मतलब वही मैंने बताया एयर माइल्स, जब इतनी यात्रा हो जाएगी तो आपको एयर माइल्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो चीज़ वो कभी नहीं पा पाए। ना ही बाली की यात्रा वो निःशुल्क कर पाए। जब वो पॉइंट मिलेगा तभी वो यात्रा निःशुल्क कर पाते, तो वो कभी निःशुल्क यात्रा भी नहीं कर पाए एरोप्लेन में। लेकिन यह एक तरह से अच्छा ही था, वह इतनी लंबी उड़ान में भोजन के बिना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खाते थे नहीं और अगर वो उड़ान भरेंगे, एरोप्लेन में जाएँगे, तो वो निश्चित तौर पर उड़ान तो भरेंगे, लेकिन वो क्या नहीं कर पाएँगे, तो वो खाना उसमें खा नहीं पाएँगे, क्योंकि खाना वो खाते तो गिरा देते। तो ये चीज़ उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको क्या बताया, तो ये मैंने आपको केवल समरी समझाई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आप भी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 की, तो रेवांशु से जुड़कर कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको वहाँ पे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं रेवांशु इंस्टीट्यूट से, तो सिंपल सा है, आप इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप हमें क्या कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब जो मेन कोर्स है हमारा, उसकी ये क्लास चल रही है, तो मैंने आपको समरी समझा दिया है। अब मैं आप सभी को ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है?